हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्निंग लेजर। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज डायरेक्शन सेंस। काफ़ी बच्चों को इसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कुछ लोग इसको जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे किस तरह से हम इन क्वेश्चंस को जल्दी कर सकते हैं। बेसिक से इस चैप्टर को समझेंगे। कुछ एडवांस लेवल क्वेश्चंस भी होंगे, कोडेड वाले क्वेश्चंस भी होंगे, पैराग्राफ फॉर्म क्वेश्चंस भी होंगे। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग इस मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका पूरा पूरा डायरेक्शन आज कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे डायरेक्शन। तो डायरेक्शन सेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को कुछ वर्बल चीजें हैं जो पता होनी चाहिए। पता हम सभी को है, लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं देते। हम लोगों के पास अगर मैं आपसे डायरेक्शंस पूछूं तो कितनी डायरेक्शंस है टोटल? मेरे पास 4 डायरेक्शंस है। कौन कौन सी? ध्यान से देख लेते हैं। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट। जनरली लोगों को वेस्ट और ईस्ट में कंफ्यूजन रहता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। थोड़ा हमारा वेस्ट ईस्ट टेढ़ा हो गया, इसको सीधा बना लेते हैं। चलिए, तो वेस्ट और ईस्ट। तो वेस्ट और ईस्ट को याद करने के लिए हम लोग वी से याद रख सकते हैं ताकि हम लोग को कंफ्यूजन ना हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं हमारी सब डायरेक्शंस कितनी है, तो हमारे पास अगेन हमारी सब डायरेक्शंस भी 4 होती हैं। बेटा अब सब डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है? ये तो हो गई हमारी मेन डायरेक्शंस। सब डायरेक्शंस होती है ये वाली, इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? साउथ ईस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? साउथ वेस्ट। इसको हम क्या कहते हैं? नॉर्थ वेस्ट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं इस डायरेक्शन को क्या कहेंगे, तो ये भी तो नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, ये भी नॉर्थ ईस्ट है, भी ये भी है ना। तो इसका मतलब इस एंगल से लेके इस एंगल तक, इस पूरे 90 डिग्री के एंगल में जितने भी एंगल्स आ रहे हैं वो सब कौन से होंगे? नॉर्थ ईस्ट। सिमिलरली इस साउथ वाली डायरेक्शन और इस ईस्ट डायरेक्शन के बीच में जितने भी एंगल आ रहे हैं, जितनी भी साइड्स आ रही हैं, वो सब क्या है? साउथ ईस्ट। तो अब आप पूछेंगे कि मैम अगर हमें पेपर में बोला जाए कि बेटा ये हमें साउथ ईस्ट बनाना है तो हम कहाँ पे बनाएंगे? तो हम लोगों के पास जब हमें साउथ ईस्ट बोला जाता है, नॉर्थ ईस्ट बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट बोला जाएगा या साउथ वेस्ट बोला जाएगा, तो हम लोग बाय डिफॉल्ट इसकी डायरेक्शन को लेकर चलेंगे। और बाय डिफॉल्ट ये कितना डिग्री होता है? 45 डिग्री है। तो 30 डिग्री पे भी नॉर्थ ईस्ट ही है, नॉर्थ वेस्ट ही है, लेकिन हम इसको बाय डिफॉल्ट कितना लेके चलेंगे? 45 डिग्री। ठीक है। और जो हमारी मेन डायरेक्शंस है वो कितने डिग्री के एंगल पे रहती हैं? 90 डिग्री के एंगल पे रहती हैं। अच्छा, अब जो चीज हम लोग ध्यान नहीं देते वो क्या है? ये है नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। अब मैं आप लोगों से एक सवाल पूछूं कि नॉर्थ के राइट में कौन है? तो जब हम राइट की बात करते हैं तो हम इसी साइड को जाएंगे। हमारा राइट और नॉर्थ का राइट ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, हमेशा सेम रहेगा। ये क्या है? इसका राइट। और ये इसका क्या है? लेफ्ट। अब हम लोग ईस्ट में हो गए, तो हमारा ये क्या हो गया? लेफ्ट। और ये क्या हो गया? राइट। अब हम लोग साउथ में हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया? लेफ्ट। ये हमारा क्या हो गया? राइट। देखो नॉर्थ और साउथ में डायरेक्शंस चेंज हो गई। ये क्यों करवा रही हूँ अभी समझ में आएगा। वेस्ट के हिसाब से ये लेफ्ट और ये राइट। अच्छा, अगर एक घड़ी की मैं बात करूँ, ठीक है, मैं एक घड़ी की बात करती हूँ। ये एक घड़ी बना लेते हैं ऐसे छोटी सी हम लोग, 12, 3, 6 और 9। बीच में हमारे पास 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 12। अगर मैं आपसे बात करती हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, ध्यान से समझना, बेसिक समझ लोगे आगे के क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएंगे। क्लॉकवाइज डायरेक्शन की, तो क्लॉक किस साइड को घूमती है? इस तरफ को। अगर मैं नॉर्थ से इस तरफ जाऊं तो कौन सा है? राइट। ईस्ट के इस तरफ जाऊं तो राइट। साउथ के इस तरफ जाऊं तो राइट। वेस्ट की इस तरफ जाऊं तो अगेन राइट। इसका मतलब जब भी हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं तो हम लोग कौन सी डायरेक्शन की तरफ जाते हैं? राइट। हम अपने राइट साइड की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज की बात करूं तो वो उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स हम लोग कौन सी साइड को जाएंगे? लेफ्ट साइड। ठीक है, यहाँ पे रख के देख लो। अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में जाऊं तो ये मेरा क्या है? लेफ्ट। इधर को जाऊं तो मेरा क्या है? राइट। तो काफी लोग जो कंफ्यूज रहते हैं लेफ्ट राइट साउथ वाली साइड से किस तरफ को बनाना है, वेस्ट वाली साइड से, तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को अपने दिमाग में रखेंगे। क्लियर है जी? चलिए आगे देखते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें, अब ये क्वेश्चंस किस तरह से हेल्पफुल रहने वाले हैं। अच्छा, एक और चीज, नॉर्थ के राइट में क्या आता है? ईस्ट। ईस्ट के राइट में क्या आता है? साउथ। और साउथ के राइट में क्या आता है? वेस्ट। अब ये हमारे लिए कैसे यूजफुल होगा? हमारे पास पेपर में बड़े लंबे लंबे से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, फिर हम इस तरह से ड्रॉ करने बैठे रहते हैं।
ठीक है। तो हम लोग आज ये देखेंगे कि बिना ड्रॉ किए भी हम लोग आंसर्स जो है वो निकाल सकते हैं। जस्ट हम लोगों को क्या पता होना चाहिए कि कौन किसके राइट में बैठा हुआ है। तो एक बार वीडियो को पॉज करके सब लोग फटाफट से रिवाइज कर लेंगे कि नॉर्थ के राइट में क्या है, ईस्ट के राइट में क्या है, साउथ के राइट में क्या है, वेस्ट के राइट में क्या है, और इन सब के लेफ्ट साइड पे भी क्या आने वाला है। ठीक है जी। आई होप सभी ने यहाँ पर पॉज लेके अच्छे से इसको रिवाइज कर लिया होगा। चलिए, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ। ए वॉक्स 4 किलोमीटर north, kilometer in north direction, then took right turn and walks 5 kilometer, again took right turn and walks 4 kilometer, again took right turn and walks 10 kilometers. In which direction is he facing now? आपके पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने क्या कहा कि ए ने 4 किलोमीटर, मैं आपको पहले बेसिक मेथड से समझाती हूँ जैसे आप लोग बनाते हैं। 4 किलोमीटर नॉर्थ में गया, फिर उसने राइट टर्न लिया, 5 किलोमीटर चला, फिर उसने राइट टर्न लिया, राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है ना, यहाँ पे गया, फिर इसने 4 किलोमीटर चला, फिर अब इसने राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर। ये टोटल 10 किलोमीटर। और अब ये कहाँ को देख रहा है, अब ये ईस्ट को देख रहा है, ठीक है। देखो 5 यहाँ कंप्लीट हो गए, 5 यहाँ पे बचे, ठीक है। तो अगर मुझसे ये पूछा जाता कितने डिस्टेंस पे है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन से, तो वो 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब ये तो एक छोटा सा क्वेश्चन था, हमने फटाफट से ड्रॉ कर लिया, लेकिन हमने लेफ्ट राइट बनाने में गलती हो गई तो दिक्कत हो गई। अब इसको समझते हैं बिल्कुल शॉर्टकट से। 4 किलोमीटर कहाँ जाना है, नॉर्थ में, राइट टर्न लेना है। नॉर्थ का राइट क्या होता है, ईस्ट। सॉरी बच्चे, यहाँ पे वेस्ट आएगा, सॉरी फॉर माई मिस्टेक। अच्छा, 5 किलोमीटर उसने राइट टर्न पे लिया, ये आ गया 5 किलोमीटर। वॉक्स 4 किलोमीटर अगेन, टुक राइट टर्न, ठीक है। अब उसने क्या किया, अगेन राइट टर्न लिया और कितने किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर। राइट टर्न लिया तो साउथ आ जाएगा, और 4 किलोमीटर यहाँ पे चला। उसके बाद अगेन वो चला 10 किलोमीटर, कौन सी डायरेक्शन में, लास्ट राइट लेके, ठीक है। 4 किलोमीटर नॉर्थ पे किया, राइट टर्न लिया, 5 किलोमीटर चला, फिर अगेन राइट टर्न लिया, 4 किलोमीटर चला, अगेन राइट टर्न लिया और 10 किलोमीटर चला। यही बनेगा, हमारे पास यही आया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अगर कोई पर्सन इस पॉइंट से 4 किलोमीटर नॉर्थ जाता है और 4 किलोमीटर ही साउथ आ जाता है, तो वो कहाँ पे पहुंच गया, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। दैट मीन्स नॉर्थ और साउथ तो हो गए आपस में कैंसिल आउट, ठीक है। अब वेस्ट और ईस्ट में ये भी कैंसिल होने चाहिए थे, लेकिन कितना कैंसिल हो सकता है, सिर्फ 5 कैंसिल हो सकते हैं। तो कौन सा ज्यादा बड़ा है, वेस्ट वाला। कितना ज्यादा बड़ा है, 5। तो ये पर्सन अभी वेस्ट डायरेक्शन में फेस कर रहा है और कितने किलोमीटर पे है, 5 किलोमीटर अपनी इनिशियल पॉइंट से, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को छोटा सा करके बना सकते हो, ठीक है जी। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए, अच्छा इसके अलावा हमारे पास एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। काफी बार पेपर में ये क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे कि बोला कि एक पर्सन है जो पहले 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर वो 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमेगा, उसके बाद वो पर्सन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, फिर 135 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूम लिया, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे वो घूम रहा है। अब हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि इस पर्सन को पहले हम क्लॉकवाइज घुमाएं 90 डिग्री पे, है ना। जैसे यहाँ जाता जा रहा तो ये इस तरफ को जाने लग पड़े 90 डिग्री, फिर 180 एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो हम इधर लेकर आएंगे, फिर 270 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा तो 180 ये हुआ और 90 ये, फिर ये पर्सन यहाँ पहुंचा, 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पहुंचा दिया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज तो 45 ये हो गया और फिर इधर पहुंचे। तो अब ये पर्सन भी फिर से कहाँ देख रहा है, वेस्ट में।
लेकिन इसको करने का एक सिंपल सा तरीका है, क्लॉकवाइज एक तरफ, एंटी क्लॉकवाइज एक तरफ कर दो अलग। कर दिया अलग। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखो ये टोटल कितना चला, 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये टोटल कितना चला, ये चला 10 और 9 19 और 495 डिग्री। तो बेटा देखो, अगर मैं 495 डिग्री क्लॉकवाइज घूमूं और 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमूं तो मैं अपोजिट में ही जाऊंगी। तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, क्लॉकवाइज। तो माइनस कर देते हैं, कितना बचा 270 डिग्री। किधर को जाना है, बड़ा कौन सा, क्लॉकवाइज। अब मुझे सिर्फ कितने डिग्री पे घूमना है, 270 डिग्री क्लॉकवाइज पे घूमना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं थी 270 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री हो गया। 180 में 90 प्लस करेंगे तो 90 प्लस करके मैं किस तरफ फेस कर रही होंगी, वेस्ट की तरफ। सिंपल सा है। तो हम लोग को सिंपल सिंपल सा क्या करना है, आराम से इन बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है जी। और ये ट्रिक्स हैं जिनको आप लोगों को प्रैक्टिस से ही समझ में आएंगी। ठीक है, ज्यादा ज्यादा ट्रिक्स जो है। एक क्वेश्चन आता है हमारे पास सन राइजेस वाला। अगर सन इस तरफ राइज हो रहा है, अगर राइज तो इधर से ही होता है ईस्ट से, और सेट इस तरफ होता है सन। चलिए, अगर सन इस तरफ से निकला और कोई पर्सन यहाँ पे बैठा है, एक पर्सन है जो यहाँ पे बैठा है, तो बेटा शेडो तो इस तरफ कोई बनेगी उसकी। तो इसके कौन सी साइड पे बन रही है शेडो, लेफ्ट। अगर वो पर्सन नॉर्थ में जा रहा है, अगर ये पर्सन है और इसके यहाँ पे सन निकला है, और वो पर्सन अगर नॉर्थ में जा रहा है तो उसकी शेडो कहाँ बनेगी, लेफ्ट में। अगर ये पर्सन ईस्ट में जा रहा है तो शेडो कहाँ बनेगी, उसके आगे। ठीक है, उसकी कहाँ बनेगी, आगे वाली साइड। अच्छा, अगर ये पर्सन कहाँ पे जा रहा है, यही पर्सन इधर से सन निकला, अगर ये पर्सन इस तरफ को जा रहा है तो शेडो कहाँ बनी, उसके बिहाइंड। ध्यान से समझना इस चीज को, या फिर मैं इसको ऐसे समझा देती हूँ। ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, ये पर्सन सी है और ये पर्सन डी है। ये एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, सनराइज का टाइम है। ठीक है, सुबह पार्क में गए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, है ना। चलो, सी की शेडो कहाँ बनेगी, अगर ये सन रेज इधर से आ रही है तो सी की शेडो आगे बनेगी। दैट मीन्स सी की शेडो जो है वो उसके कहाँ बनेगी, इन फ्रंट ऑफ हिम। ठीक। अच्छा, अगर डी की बात करें तो शेडोज इधर को पड़ रही हैं, तो डी कहीं इधर को बनेगा, मतलब डी की जो शेडो है वो कहाँ बनेगी, उसके बिहाइंड। अब इस पर्सन की बात करते हैं। इस पर्सन ने नीचे देख रहा है, इसकी शेडो कहीं इस तरफ को बनेगी। तो अगर कोई पर्सन साउथ फेस करता है तो उसकी ये डायरेक्शन कौन सी होती है, उसकी राइट साइड। तो ए की शेडो कहाँ बनेगी, उसके राइट साइड पे। और अगर बी की बात करें तो बी की शेडो भी इसी तरफ बनेगी। तो बी के लिए ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे इसी में आपसे ये पूछ लेगा कि विद रिस्पेक्ट टू ए, बी की शेडो कौन सी साइड पे है। तो बी की शेडो किस साइड पे है, राइट साइड पे, विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ए की शेडो विद रिस्पेक्ट टू बी पूछा जाए तो कहाँ पर होगी, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के साथ इनको समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे ये पूछा हुआ है, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे चल जाएंगे। आपसे सबसे पहले पूछा विच डायरेक्शन इज अपोजिट टू नॉर्थ वेस्ट। अगर मैं नॉर्थ वेस्ट की बात करूं तो इनमें से कौन सी डायरेक्शन उसके अपोजिट है। तो बेटा ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। अगर मैं इस डायरेक्शन की बात करूं तो इसके अपोजिट तो यही डायरेक्शन होगी। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ ईस्ट। आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करते जाएंगे, चैट बॉक्स में लिखते जाएंगे। सन कौन सी डायरेक्शन से राइज करता है, सन राइजेज इन ईस्ट। द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाइज इन विच डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं, ये मॉर्निंग है, सुबह चांद सूरज यहाँ पे होता है, तो किसी भी पर्सन की जो शेडो है, किसी ऑब्जेक्ट की जो शेडो है वो कहाँ पर लाई करेगी, कौन सी डायरेक्शन में उसकी शेडो जो है वो लाई करेगी। तो कोई भी पर्सन है, उसकी डायरेक्शन की बात करें, इसकी शेडो भी यहाँ बनती है, इसकी शेडो भी यहाँ बनती है, इसकी बात करें तो इसकी शेडो भी यहाँ बनी, इस पर्सन की बात करें तो उसकी शेडो भी यहाँ बनी। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, वेस्ट। A person turned right means how many degrees he turned। अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ
और मैं कहूँ राइट मुड़ जाओ, तो मैं यहाँ पे मुड़ूंगी, तो कितने डिग्री पे मुड़ी मैं? 90 डिग्री पे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ टर्न्स लेफ्ट। एक पर्सन है जो नॉर्थ की तरफ फेस करके खड़ा है, अब वो लेफ्ट टर्न करेगा, तो बताओ कौन सी डायरेक्शन फेस करेगा? ईस्ट, सॉरी वेस्ट। सिंपल से क्वेश्चंस हैं, इसके 10 के आगे थोड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, राइट का मतलब कितने डिग्री था? 90 डिग्री। अब अगर एक पर्सन साउथ वेस्ट में फेस कर रहा है और 90 डिग्री टर्न करना है, तो बेटा ये कितने डिग्री हुआ? 45। ये भी कितने डिग्री होगा बीच में? 45। तो अब वो कहाँ पे पहुंच गया? वो पहुंच गया नॉर्थ वेस्ट। ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमें छोटे छोटे जो एग्जाम्स रहते हैं हमारे, उनमें देखने को मिल जाते हैं। एक पर्सन है जो साउथ फेस कर रहा है, क्लॉकवाइज घूमना है, तो इसी तरफ को घूमेगा। अब यहां से यहां तक का एंगल कितना है? 90, लेकिन उसने 45 डिग्री घूमना है, तो कहाँ घूमा? साउथ वेस्ट में। चलिए, अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट कहाँ पर होता है? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, यहाँ पर 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो 225 को सबसे पहले तो हम ब्रेक करते हैं। एक बन गया 180 और एक बन गया 45। तो सबसे पहले मैं इसको 180 घुमा के यहाँ पहुंचा देती हूँ, पहुंच गया। अब इसको कहाँ घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। अगर मैं इधर 45 डिग्री जाती हूँ तो कहाँ पहुंच जाऊंगी? साउथ डायरेक्शन में। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन नंबर बी। इन द इवनिंग, अब इवनिंग हो गई तो सन इस तरफ हो जाएगा। द शेडो ऑफ अ पर्सन फेसिंग नॉर्थ। एक पर्सन जो कि नॉर्थ फेस कर रहा है, यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग हुआ ना ये पर्सन। अब इसकी जो शेडो है वो कौन सी तरफ लाई करेगी? अब देखो, इस पर्सन की शेडो इस तरफ बनेगी, तो ये उसकी कौन सी साइड हो गई? राइट साइड। जब कोई पर्सन नॉर्थ में देखता है तो उसकी शेडो कहाँ पे बनेगी? राइट में। इन द मॉर्निंग टाइम द शेडो ऑफ अ पर्सन फेसिंग वेस्ट लाइज ऑन। जो मॉर्निंग टाइम की बात करें तो सूरज यहाँ पर है। एक पर्सन की शेडो बतानी है जो कि वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है। वेस्ट की तरफ फेस कर रहा है मतलब इस तरफ को फेस कर रहा होगा। तो यहाँ से अगर लाइट आई तो उसकी शेडो आगे बनेगी, तो मतलब उसके कहाँ पे बन रही है? इन फ्रंट ऑफ हिम बन रही है। चलिए अगला क्वेश्चन इजी सा है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। एक पर्सन जा रहा है ईस्ट की तरफ, मैं ईस्ट की तरफ फेस करता हूँ। मैंने 100 डिग्री क्लॉकवाइज घूमा और फिर मैंने 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो दोनों को सॉल्व किया। ज्यादा कहाँ घूमे हम? एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 45 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरफ, ये पूरा डिग्री कितना डिग्री? 90 डिग्री। 45 डिग्री घूमना है तो कहीं बीच में, तो मैं कौन सी डायरेक्शन में फेस करूंगा? नॉर्थ ईस्ट में। बहुत बढ़िया। एक पर्सन ने वॉक करना शुरू किया वेस्ट की तरफ एंड 90 डिग्री वो क्लॉकवाइज घूमता है और 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो कहाँ ज्यादा घूमा? एंटी क्लॉकवाइज। कितना? 90 डिग्री। इन विच डायरेक्शन इज ही वॉकिंग नाउ? अब एंटी क्लॉकवाइज जाना है तो इस तरफ को तो जाएंगे नहीं, उल्टा जाएंगे, तो 90 डिग्री पे गए तो हम लोग कहाँ पहुंच गए? साउथ डायरेक्शन में। नेक्स्ट, P travels 15 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन टर्न्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज। देखो इसको करना आसान सा है, इसको हमने दो तरह से कर सकते हैं, मैं दोनों तरह से समझा देती हूँ। P जो है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया। क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है? राइट साइड जाना, तो राइट साइड का मतलब ईस्ट। और 10 किलोमीटर ट्रेवल किया, फिर उसने 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया, फिर कहाँ पहुंच गया? नॉर्थ में। कितना? 25 किलोमीटर। फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, तो नॉर्थ का लेफ्ट टर्न मीन्स वेस्ट। कितना डिग्री, कितना चला? 10 किलोमीटर्स। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ईस्ट और वेस्ट आपस में कट जाएंगे, नॉर्थ नॉर्थ प्लस हो जाएंगे, तो वो कितना चला? 40 डिग्री या 40 किलोमीटर्स नॉर्थ डायरेक्शन में। तो लिखा है हाउ फार? 40 किलोमीटर्स। और इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट? तो वो 40 नॉर्थ आ गया। अब इसको मैं आपको डायग्राम से भी समझा देती हूँ। एक पर्सन है जो कि 15 किलोमीटर चला नॉर्थ, उसने 90 डिग्री क्लॉकवाइज लिया, 10 किलोमीटर्स चला, फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिया और 25 किलोमीटर्स चला, फिर उसने 10 लेफ्ट टर्न लिया और 10 किलोमीटर्स चला। 1 सेकेंड। तो ये इसका इनिशियल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ से यहाँ ये कौन सी डायरेक्शन में है? ये आ गया नॉर्थ।
ये 15 है, ये पूरा 25 है, तो टोटल कितना चला वो 40। आई होप ये क्या होगा, क्लियर होगा आप लोगों को। दोनों में से जिस भी तरह से करो, प्रैक्टिस इस वाले की करो क्योंकि ज्यादातर पेपर में हेल्प करेगा जल्दी करने में। अ पर्सन रन्स 500 मीटर ईस्ट, तो इसको भी मैं आपको ऐसे समझा के देखती हूँ एक बार। 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज 180 मतलब 180 ही रहता है, तो ईस्ट का क्या बन जाएगा वेस्ट। कितना डिग्री 1200। दोनों में से ज्यादा कौन, वेस्ट। कितना ज्यादा 700, तो कौन सी डायरेक्शन में है 700 मीटर वेस्ट में। देख लेते हैं 500 मीटर गया ये ईस्ट में, फिर 180 डिग्री लेके 1200 आया, तो 500 ये हो गया और 700 और गया, तो कितना गया वो स्टार्टिंग पॉइंट से 700 गया, कौन सी डायरेक्शन में, वेस्ट। आर्यन वॉकड 3 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, तो 3 किलोमीटर आर्यन गया नॉर्थ ईस्ट में, फिर उसने एक राइट टर्न लिया। अब देखो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है, तो नॉर्थ ईस्ट का राइट टर्न क्या होगा, साउथ ईस्ट। कितना किलोमीटर, 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट, अब वो क्या हुआ, अपने लेफ्ट की तरफ मुड़ गया, तो फिर कहाँ पहुंच गया अपने नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, एंड वॉक 7 किलोमीटर, और कितना चला 7 किलोमीटर। अब पूछा इस विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो अब लास्ट में वो कौन सी डायरेक्शन को फेस कर रहा है, वो फेस कर रहा है नॉर्थ ईस्ट को। सॉल्व करने की ऐसे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हमसे सिर्फ फेसिंग पूछा था। ठीक है, अच्छा 3 किलोमीटर चला वो नॉर्थ ईस्ट में, फिर उसने एक राइट टर्न लिया, फिर वो चला 5 किलोमीटर्स, फिर उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, और यहाँ से वो चला 7 किलोमीटर्स। तो अब वो कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। जैसे मर्जी बना लीजिए, चॉइसेस योर्स। ये आपके फर्स्ट वाला पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, अनु ने वॉक किया 5 किलोमीटर वेस्ट में, फिर उसने साउथ टर्न किया 3 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर वो ईस्ट की तरफ चली। अब अगर हम आपसे बात करें कि ये कौन सी डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कुछ भी आपस में कटता नहीं है। ठीक है, वेस्ट और ईस्ट कटता है, इन दोनों में से कौन सा बच गया, अगर मैं आपसे पूछूं, तो वेस्ट और ईस्ट में से सॉल्व करके 1 ईस्ट बचेगा, तो मेरे पास बचा 3 साउथ और 1 ईस्ट। इसका मतलब ये है कि ये पर्सन 3 साउथ में भी गया होगा और 1 ईस्ट में भी गया होगा, तो ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन कौन सी हुई, साउथ ईस्ट। समझ में आया। तो आप लोग चाहे ऐसे निकालो चाहे ऐसे निकालो, चॉइसेस योर्स। अगेन ये 5 किलोमीटर आ गया, ये 3 किलोमीटर साउथ में चला गया, 6 किलोमीटर वेस्ट में चला गया, सॉरी ईस्ट में चला गया, तो इस डायरेक्शन से इस जगह पे ये कितने, कौन सी डायरेक्शन में है, तो दिस इज साउथ ईस्ट। मैं दोनों तरह से समझा रही हूँ, जिसको जो समझ में आता है वो वैसे बना लेगा। सना स्टार्टिंग फ्रॉम हर हाउस गोज 20 मीटर इन द वेस्ट, तो 20 मीटर कहाँ गया, वेस्ट में, लेफ्ट टर्न किया, तो वेस्ट का लेफ्ट कौन सा होता है, साउथ। ठीक है, कितना मीटर गया, 15 मीटर। अब देखो ये कुछ इस तरह से, ये 20 मीटर्स इधर को गया, 15 मीटर इधर को गया, तो मेरे को शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए मुझे क्या लगानी पड़ेगी, पाइथागोरस। और पाइथागोरस के लिए देखो नॉर्थ साउथ आपस में कैंसिल होते हैं, लेकिन नॉर्थ के साथ ईस्ट या वेस्ट आ जाए पाइथागोरस लगेगा डिस्टेंस के लिए, साउथ के साथ ईस्ट या वेस्ट आ जाए पाइथागोरस लगेगा। तो पाइथागोरस क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो हम इसको एक और तरह से कर सकते हैं। इन दोनों में कॉमन क्या दिखता है, 5। अगर मैं यहाँ से 5 हटा दूं तो यहाँ 3 बचेगा, इधर कितना बचेगा 4, और 3 और 4 का ट्रिपलेट क्या होता है 5। दैट मीन्स यहाँ पे जो ट्रिपलेट आएगा वो आएगा 25 मीटर। अगर इसको आप सॉल्व करके देखना चाहते हो तो हाइपोटेन्यूज निकालना है। बेस आ गया 20 का स्क्वायर 400, और ये आ गया परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 225। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मेरे पास बन गया 625, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 25। ठीक है जी, चलिए एक दो क्वेश्चंस और उसके बाद हम लोग चलेंगे कोडिंग वाले क्वेश्चंस पे। A man starts walking from point M। इस तरह के क्वेश्चंस में जब आप लोग थोड़ा सा प्रो हो जाओगे तो आप लोग के लिए ये क्वेश्चंस जो है वो कोड से सीधे, मतलब डायरेक्ट एक लाइन में भी आप लोग आराम से कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप इसको डायग्राम से ही करिए। स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम, वॉक्स वो 5 मीटर इन साउथ डायरेक्शन। इस पॉइंट से चलना शुरू किया, 5 मीटर चला, रीचेस पॉइंट जे, टर्न्स इन राइट डायरेक्शन एंड नाउ, राइट है तो क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा, 7 मीटर्स चला और एस पॉइंट पे चला गया।
जे इज वेस्ट ऑफ पॉइंट पी। अब यहाँ पर कहीं पर पी हो सकता है, इधर इधर इधर, मुझे नहीं पता कहाँ पर। तो एम विद रिस्पेक्ट टू पी बताना है, तो पी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो पी पे डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो पी के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन कौन सी होती है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो ये डायरेक्शन कौन सी आ गई, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, आई होप ये वाला क्लियर होगा अच्छे से। देख लेते हैं, यही था ना, वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट एम, walks for 5 meters in south direction, reaches point J, J turns in right direction, now walks 7 meters to reach point S, even J is west of P। ठीक है, ठीक है। चलिए अब थोड़े से लंबे क्वेश्चन पे आते हैं। आशु स्टार्ट्स वॉकिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से बनाना ही शुरू कर देते हैं। इस पॉइंट से चला 8 किलोमीटर्स चलेगा, ही रीच्ड पॉइंट बी, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट, walks 6 kilometers and reach point C, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स राइट एंड वॉक्स 12 किलोमीटर। तो हमेशा इसको ब्रेक करके चलो, अगर राइट में जाना है, साउथ में जाना है, तो 8 ये हो गया और 4 आगे बनेगा। इससे क्या होगा, आप लोगों को कैलकुलेशन में बाद में दिक्कत नहीं होगी। रीच पॉइंट बी, ये था आशु जिसने यहाँ से चलना शुरू किया था। अब दूसरा ले लेते हैं। अब आप लोग कहेंगे मैम आपने तो पेन चेंज कर लिया, लेकिन हम क्या करेंगे, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, डॉटेड लाइन का यूज कर सकते हैं। रोनी स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ई, अब मुझे नहीं पता ई पॉइंट क्या है, मैं इसको साइड पे बना लेती हूँ, विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट ई। इस ई पॉइंट की वजह से ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ही वॉक्स 5 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, तो ई पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग हमेशा लिख सकते हैं कि आपने किसका क्या बनाया। ये आशु की बात करें तो आशु का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट डी है। रोनी की बात करें तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट ई है। ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन एंड रीच पॉइंट एफ, और यहाँ से जाके वो पहुंच गया पॉइंट एफ पे। फ्रॉम देयर ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट एंड वॉक 8 किलोमीटर्स, तो ये 4 किलोमीटर हो गया। अब यहीं से 4 और ऊपर बनेगा एंड रीच पॉइंट जी, और यहाँ से पहुंच गया वो जी पॉइंट पे। फ्रॉम पॉइंट जी ही टर्न टुवर्ड्स हिज राइट, अब यहाँ से उसने राइट लिया एंड वॉक 5 किलोमीटर, और यहाँ से चला ये 5 किलोमीटर। अब देखो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो एग्जैक्ट इसके ऊपर ही होगा एंड रीच पॉइंट एच। ठीक है, तो मेरे पास रोनी का फाइनल पॉइंट आ गया एच। अब आपसे पूछा व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, एच और डी के बीच में डिस्टेंस कितना है। अच्छा चलो, एच और डी के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग उसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं साइड पे। एच ये है और डी यहाँ पे है। अगर मुझे एच से डी तक जाना पड़ेगा तो मुझे क्या क्या चीजें कवर करके जाना पड़ेगा, हाइलाइटर से बता रही हूँ मैं आपको। एच से डी तक जाने के लिए मुझे क्या कवर करना पड़ेगा, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, तभी एच और डी बन पाएगा। जो येलो से मैंने बनाया वही है एच और डी। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, अगर मैं इस सी को एक्सटेंड करूं ऊपर तक, ये यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये कितना है 6, और यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ करना है। अब सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 4, और नीचे कितना है 8, और ये भी कितना है 4, तो टोटल कितना बन गया मेरे पास 16। तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एच एंड डी, अगर आपसे ये पूछा हुआ है तो आपको ये यहाँ पे, आई होप आपको ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू सी, एफ जो है वो सी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन पे है, यही है हाँ। एफ जो है वो सी के विद रिस्पेक्ट टू कौन सी डायरेक्शन है, ये रहा एफ, ये रहा सी, तो ये एफ है, यहाँ सी है, तो ये कौन सी डायरेक्शन होती है, ये होती है हमारी साउथ वेस्ट। तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, बी इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू एच, तो बी जो है वो एच के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे के, मतलब ये एच है ये बी है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा साउथ। ठीक है जी,
चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। शीतल स्टार्टेड फ्रॉम पॉइंट इन ईस्ट डायरेक्शन। शीतल ने स्टार्ट किया एक पॉइंट से जो कि ईस्ट डायरेक्शन में था। आफ्टर वॉकिंग फॉर 4 किलोमीटर्स, वो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ को चली। ही टुक अ राइट टर्न। मैं साथ साथ में यहाँ समझाती जाती हूँ। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, 4 किलोमीटर राइट टर्न लिया। नाउ शी वॉक 3 किलोमीटर्स। तो ये कौन सी डायरेक्शन में गई? साउथ में। राइट लेते हैं तो कहाँ पहुंचते हैं? साउथ में। अगेन टुक अ लेफ्ट टर्न। अब ये अगेन लेफ्ट टर्न लेगी तो फिर ईस्ट में चली जाएगी। देन आफ्टर वॉकिंग फॉर 12 मीटर्स ही टुक राइट टर्न। उसके बाद ये 3 के बाद यहाँ पर वो 12 किलोमीटर चली और फिर से राइट टर्न लिया। आफ्टर कवरिंग मोर 2 किलोमीटर्स शी टर्न 90 इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहाँ पे वो 20 किलोमीटर्स चली। अब उसने क्या किया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न मार लिया। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नीचे जाके इधर टर्न मारेगी तो कहाँ पहुंचेगी? वेस्ट में। अगर मैं साउथ में हूँ और मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न मारूँ तो मैं कहाँ पहुंच जाऊंगी? वेस्ट में। तो वो अब कहाँ पर फेस कर रही है? आपसे ये पूछा है तो वो फेस कर रही है नन ऑफ दिस। नेक्स्ट, फ्रॉम पॉइंट ए स्वरा स्टार्टेड वॉकिंग इन साउथ डायरेक्शन। एक पॉइंट ए है जहां से स्वरा ने चलना शुरू किया साउथ डायरेक्शन में। शी वॉकड फॉर 8 किलोमीटर्स। तो मैं यहाँ पे साइड पे दूसरे वाले बच्चों के लिए भी बनाती जाती हूँ जो बोर्ड से कर रहे हैं। एंड टुक लेफ्ट टर्न। यहाँ से उसने लेफ्ट टर्न लिया तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। साउथ का ये हो गया ईस्ट। नेक्स्ट शी वॉकड 5 मीटर्स। अब वो 5 मीटर चला एंड टर्न टू हर राइट। अब उसके बाद उसने फिर राइट लिया, मतलब फिर से साउथ ले लिया। शी वॉकड फॉर 6 मीटर्स एंड टर्न टू हर राइट। उसके बाद फिर से उसने राइट ले लिया। अब 6 मीटर चलने के बाद उसने फिर से राइट ले लिया। नेक्स्ट शी वॉकड 5 मीटर एंड टर्न टू हर लेफ्ट। यहीं पे पहुंचे ना, 8 5 6। नेक्स्ट शी वॉकड 5 मीटर। अब वो यहाँ पे कितना चला? 5 मीटर चली स्वरा। एंड टर्न टू हर लेफ्ट। अब यहाँ से वो अपने लेफ्ट में चलेगी तो लेफ्ट के लिए नीचे की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब अगेन साउथ में जाना पड़ेगा। शी वॉकड 10 किलोमीटर 10 मीटर्स एंड टर्न लेफ्ट अगेन। अब यहाँ से साउथ से लेफ्ट लेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? इधर। ये 10 मीटर से फिर से लेफ्ट ले लिया अगेन एंड स्टॉप एट पॉइंट बी आफ्टर वॉकिंग फॉर 10 मीटर्स। ठीक है, तो साउथ के बाद उसने क्या ले लिया? ईस्टर्न और 10 मीटर्स चली। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए बी के बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है। इजी सा है। नॉर्थ साउथ पहले अलग कर लो। नॉर्थ तो मेरे पास है नहीं तो मेरे पास साउथ कितना आ गया? 18 साउथ आ गया। ठीक है, साउथ में वो कितना चली? 18। उसके बाद ईस्ट और वेस्ट में ये दोनों आपस में कट गए, बराबर थे। बचा क्या? सिर्फ 10 मीटर ईस्ट। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ इसी तरह से ड्रॉ होगा, 18 मीटर साउथ और 10 मीटर ईस्ट। बताइए, ठीक है यहाँ तक? उल्टा बना लो, नीचे से बना लो, कोई बात नहीं। यहाँ से बना लो इसको। ठीक है, ये 10 मीटर और ये आ गया मेरे पास ये डिस्टेंस। ठीक, तो मेरे पास अगर मैं इसमें से कॉमन लूँ तो यहाँ 9 बचता है, यहाँ मेरे पास 5 बचता है। तो कॉमन क्या लिया मैंने? 2। अब 9 और 5 का रूट मेरे पास आएगा कि नहीं आएगा वो चेक करते हैं। 81 + 25 कितना हो गया? 106। तो 2√106। यहाँ पे सी एंड डी की जगह नन ऑफ दीज होना चाहिए था। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रिटी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 10 मीटर साउथ ऑफ बी। मेरे पास एक बी पॉइंट है, उससे 10 मीटर साउथ में ए आएगा। इस तरह के क्वेश्चंस डायग्राम से ही होंगे। ठीक है, सी इज 7 किलोमीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट बी। अब सी जो है वो 7 किलोमीटर ईस्ट में आएगा। ए इज 7 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। यहाँ पे डी है 7 किलोमीटर। डी इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ई। यहाँ पे ये 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। अब ये क्या कह रहा है? एक पर्सन ने चलना शुरू किया एंड स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट टी, यहाँ से चलना शुरू किया, गोज टू पॉइंट एफ इन वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ से चलना शुरू किया और वेस्ट डायरेक्शन में वो चलता गया। आफ्टर दैट ही टेक्स अ राइट टर्न एंड रीचेस पॉइंट बी। तो अब आपसे देखो, सिर्फ उसने एक लेफ्ट टर्न लेना है और फिर एक राइट टर्न लेना है, तो मतलब वो इतना ही चला होगा तभी तो यहाँ पे पहुंचा। तो आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड एफ। ये मेरे पास एफ पॉइंट है। ठीक है, अब ये सी एफ निकालने के लिए, ये सी है, सी से ई और ई से एफ। ये डिस्टेंस कितना? 7। ये कितना? 15। इसको सॉल्व कर लो तो मेरे पास आएगा 225 + 49। तो रूट में आ जाएगा 9 और 5 14, 4 5 6 7, 274।
आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा आप लोगों को। सेकेंड पार्ट देखते हैं। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट जी। एक पर्सन ने, इसको मैं यहीं पे एज इट इज ड्रॉ कर लेती हूँ, जो मैंने पीछे ड्रॉ किया था सेम वही है, मैं थोड़ा फास्ट फास्ट ड्रॉ कर रही हूँ इसको, ठीक है। 10 A 7 और डी, ये पीछे वाला ही है जो डायग्राम हमने पहले बनाया, और यहाँ नीचे 5 किलोमीटर पे ई है। अब क्या बोला है, अब इसने कहा कि एक पर्सन है, उसने स्टार्ट किया जी से, विच इज 15 किलोमीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट डी। तो 15 किलोमीटर है तो 7 यहाँ लेना पड़ेगा, 8 आगे बनाएंगे तभी पॉइंट जी आएगा। देन ही गोज टुवर्ड्स नॉर्थ एंड आफ्टर टेकिंग अ राइट टर्न ही रीचेस पॉइंट ए। अब वो नॉर्थ की तरफ गया, लेकिन उसने जैसे ही राइट टर्न लिया वो ए पॉइंट पे चला गया। तो बेटा ये कितना चला, वो जितना ये होगा दैट इज 5, और ये कितना 8। पॉइंट टी, नाउ ही टर्न्स टू द राइट, अब राइट की तरफ टर्न करेगा एंड रीचेस अ पॉइंट टी ऑन लाइन ई जी। अब यहाँ से मुड़ने के बाद वो एक पॉइंट पे पहुंचा जिसका नाम है टी। तो पूछा टी डी के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, तो टी कौन सी डायरेक्शन में आएगा, साउथ वेस्ट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। बी इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ ए इज 8 किलोमीटर वेस्ट ऑफ जी, बी इज 12 किलोमीटर ईस्ट, तो 12 किलोमीटर ईस्ट, बस ये गड़बड़ आप मत करना, ठीक है। बी जो है वो 12 किलोमीटर ईस्ट में है पॉइंट सी से। ई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ डी, डी विच इज 12 किलोमीटर ईस्ट ऑफ ए। तो ए से 12 किलोमीटर ईस्ट में है हमारे पास डी, और ई से 5 किलोमीटर, ई इज 5 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। लो जी, अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट टी, एक पर्सन है जिसने स्टार्ट किया है पॉइंट टी से, विच इज मिडवे ऑफ एडी। एडी का मिडवे बनाना है, तो ए और डी की लेंथ कितनी है हमारे पास, 12। तो मिडवे का मतलब यहाँ पर आ जाएगा, 6 हो जाएगा, तो ये आ गया टी। देन ही गोज 2 किलोमीटर टुवर्ड साउथ, अब यहाँ से ये 2 किलोमीटर साउथ में चला गया। टर्न्स टू लेफ्ट टर्न, अब इसने 2 लेफ्ट टर्न लिए, एक लेफ्ट टर्न और दूसरा लेफ्ट टर्न, क्योंकि इसने डी पे पहुंचना है। तो ये कितना चला, 6, और ये कितना चला, 2। हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल इफ ही गोज टू डी टू ई। अब वो डी से अगर ई जाना चाहता है तो उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, ही हैज टू ट्रेवल इफ गोज फर्दर। अच्छा, अब उसको फ्रॉम डी टू ई, हाउ मच डिस्टेंस ही हैज टू ट्रेवल, अब उसको और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा इफ गोज फर्दर फ्रॉम डी टू ई। अच्छा, इस पर्सन ने अब टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है बेसिकली, तो डी टू ई कितना ट्रेवल होगा, 5। तो इस पर्सन ने टी पॉइंट से चल के कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है आपको ये बताना है। 2 किलोमीटर्स, 6 किलोमीटर्स, 2 किलोमीटर्स, 5 किलोमीटर्स, तो टोटल मेरे पास कितना हो गया, 15 किलोमीटर्स इसने डिस्टेंस को कवर किया है। चलिए ये क्वेश्चंस अब हो जाएंगे आप लोगों से, हम इस टाइप पे चलते हैं। यहाँ पे आपको साइन लैंग्वेज से समझाएगा कि आपको क्या क्या ये कहना चाहता है। अब देखो जहां पर तो ये इक्वल डिस्टेंस है ना, तो कोई फायदा नहीं बना के, क्यों नहीं बना के फायदा, 3 किलोमीटर साउथ नॉर्थ बनाने का इतना सच फायदा नहीं है। क्यों बनाने का फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये 3 मीटर नॉर्थ या 3 मीटर साउथ आए तो इन शॉर्ट वो उसी पॉइंट पे है। 3 किलोमीटर ईस्ट या 3 किलोमीटर वेस्ट आए तो इन शॉर्ट वो उसी पॉइंट पे है। तो हम लोगों को हमेशा देखना है कि हमें डायरेक्शन पूछी किसकी, एफ और ए की डायरेक्शन पूछी है। अब आपसे पूछा है ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब है ए जो है वो वेस्ट में है बी के, मैं आपको शॉर्टकट से समझाने की कोशिश करती हूँ। बी से सी की बात करें तो ये भी 3 मीटर है, ये कितना है, 3 मीटर साउथ। बी जो है वो सी के रिस्पेक्ट में साउथ में है। सी एंड डी, ये 3 मीटर ईस्ट में है। एंड का मतलब ये भी 3 मीटर ईस्ट में है। अपर कैप का मतलब 3 मीटर साउथ में है, ठीक है। तो अगर मैं ए की बात करूं कि ए जो है वो एफ के रिस्पेक्ट में कहां पर है, ठीक है, ए जो है वो एफ के रिस्पेक्ट में कहां पे है, तो वेस्ट ईस्ट कट गया, साउथ साउथ ईस्ट बच गया, तो साउथ ईस्ट में। तो आपसे पूछा ए अगर पूछता एफ के रिस्पेक्ट में कौन सी डायरेक्शन में है, वो कौन सी डायरेक्शन में आता मेरे पास, साउथ ईस्ट। लेकिन आपसे पूछा एफ कौन सी डायरेक्शन में, तो एफ के लिए आंसर हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है जी। एक बार इसको बना के भी चेक कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। ए जो है वो 3 मीटर वेस्ट पे है बी से, बी 3 मीटर साउथ पे है सी से। इस लिखते नहीं है हम लोग, सेम ही तो लिखना है ना।
ये 3 मीटर, सी जो है वो 3 मीटर ईस्ट में है डी के रिस्पेक्ट में, डी जो है वो 3 मीटर ईस्ट में है ई के रिस्पेक्ट में, और एफ जो है वो 3 ई जो है वो 3 मीटर साउथ में है एफ के रिस्पेक्ट में। तो एफ विद रिस्पेक्ट टू ए पूछा है तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, है ना। ऐसे ही होता है ना, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट होती है। चलिए, इफ द एक्सप्रेशन दिस इज ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो देन फाइंड व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर फाउंड बाय ए बी सी डी, तो बनाना ही पड़ेगा। ए माइनस बी, ए इज वेस्ट ऑफ बी, बी इज साउथ ऑफ सी, सी इज ईस्ट ऑफ डी। चल जी, डब्बा बन गया, आगे तो बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो स्क्वायर जो बनेगा ए बी सी डी से उसका फॉर्म उसको बताना है। तो आप बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, इट्स 9। कैसे, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर इज 9। लिखा है इस एक्सप्रेशन के अंदर, अकॉर्डिंग टू द एक्सप्रेशन डी इज इन विच व्हाट डायरेक्शन एंड व्हाट इज इन विच डायरेक्शन एंड एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम जी। तो मुझे डी और जी के बारे में ही बताना है बेसिकली। तो जी का रिलेशन बी से, डी का रिलेशन बी से, बस इसी दो को उठाते हैं, बाकी सबको भूल जाओ, इन सबको भूल जाओ। तो बी अपर कैप, बी इज साउथ ऑफ सी, सी इज वेस्ट सॉरी ईस्ट ऑफ डी। अच्छा, यहां से चलते हैं, एफ एंड बी, एफ इज ईस्ट ऑफ बी, जी स्लैश एफ, स्लैश का मतलब नॉर्थ, तो जी जो है वो एफ के नॉर्थ में आएगा। तो डी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में आ गया, वेस्ट डायरेक्शन में। कितने डिस्टेंस पे, ये भी 3 है, ये भी 3 है, तो कितने डिस्टेंस पे, 6 मीटर पे। तो आंसर आ जाएगा 6 मीटर वेस्ट। अगर पूछा है इफ द एक्सप्रेशन दिस इज ट्रू, अगर ये एक्सप्रेशन सही है तो जेड और डब्ल्यू के बीच में डिस्टेंस बताइए, नॉट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, बताना है जेड और डब्ल्यू के बीच में। तो यहीं से सॉल्व करते हैं, बस इतना सा, जितना पूछा हो उतना ही काम करना है। तो डब्ल्यू इज वेस्ट ऑफ एक्स, एक्स इज नॉर्थ ऑफ वाई एंड वाई इज ईस्ट ऑफ जेड। तो क्या डिस्टेंस आया यहाँ, 3 मीटर्स, वेरी सिंपल। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आप लोग को पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप लोग पूछ सकते हैं इस मेल आईडी पे और टेलीग्राम चैनल पर भी। कमेंट जरूर करते रहा करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करते रहा करो। अगला टॉपिक कौन सा चाहिए वो जरूर बता देना। ऑलमोस्ट हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, कंप्लीट कोर्स ऑन रीजनिंग पे। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।